हिंदुस्तान कौन है? हिंदुस्तान मुल्क किसका? मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अरे बहनाचर्या, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ है? हाँ जी। कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में कौन किसने हुकूमत की, मिर्जों ने की है। मिर्जे से पहले भी तो थे। पहले थे, कम थे हिंदू लोग, कम। 7000 साल से भी पुरानी तारीख है हिंदुओं की, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। मुसलमान तो हम तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर हम, मैं और आप अगर 500 साल पीछे चले जाए तो हम सारे हिंदू थे। क्या बोला तूने? अगर 500 साल पीछे चले जाए तो हम सारे हिंदू थे। हाँ, ऐसे थे, ऐसे था ना? तो फिर हम कब्जा तो हमने किया कि नहीं किया है। अब आए ना लाइन पे। मोदी जी साथ दे रहे हैं इजराइल का, आप लोग किधर साथ दे रहे हैं? आप किसके साथ खड़े हैं? हम तो मोदी के साथ नहीं, हम तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। मोदी तो प्रधानमंत्री तुम्हारा होगा। भारत के लोग भी समर्थन कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारे लगाए गए जो अल्लाह अकबर के, मतलब जो लोग मुसलमान है तो मुसलमान का साथ नहीं देगा तो किसका साथ देगा? यहूदी का साथ देगा। अच्छा भाई, इजराइल यहूदी है। हाँ। और फलस्तीन कलमा पढ़ने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथी है। This is business. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? हम पाकिस्तानी आर्मी के लिए दुआ करेंगे। हिंदुस्तानी है तो क्या हुआ, लेकिन सब अपने हैं। आप फिलिस्तीन के लिए जा रहे हैं, अल्लाह आपको सही और सलामती रखे। बस जिस काम से जा रहे हैं अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। पाकिस्तान आर्मी को दिल से सलाम है। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। अर्जुन की आप सब लोग बोलते हैं कि एक ही लक्ष्य होना चाहिए और उसी लक्ष्य पे ध्यान होना चाहिए और इतना फोकस होना चाहिए, मगर अर्जुन ने कितना कुछ मिस आउट कर दिया फोकस करने में। पूरी दुनिया जो इतना सुंदर जंगल था उसके आसपास, वो तो देखा ही लोग। A few moments later. तो जब अर्जुन निशाना मार लेता था उसके बाद क्या वो रेगिस्तान शिफ्ट हो जाता था क्या जंगल से? जो उसे पता नहीं चला, उसने फिर जंगल नहीं देखा और कई सालों गुजारे उसने जंगल में, उसे टाइम नहीं मिला जंगल देखने का। ये जो सूडो लिबरल सो कॉल्ड होता है ना, 2-4 किताबें पढ़ के इन्हें लगता है ये अर्जुन को क्वेश्चन करने लग जाएंगे। रोटी खाई थी तो चावल मिस कर दिए, पनीर की सब्जी खाई तो छोले मिस कर दिए। कोई सेंस है इस बात का? इंसान को जो पसंद है वो अगर वो ना करे तब कहा जाता है कि भाई उसने वो मिस कर दिया, उसे वही करना चाहिए था। अब उसे वही पसंद है, आगे जाके उसे दुनिया भर का युद्ध लड़ना है तो वो वही कर रहा था। अब बिल्कुल सही कर रहा था। जब प्रधानमंत्री ही एक प्रेसिडेंट सेट कर दें कि भाई देखो कपड़ों से पहचानो, मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश से कहते हैं 80 और 20 की बात करते हैं। दूसरे मुख्यमंत्री आपके आसाम में कहते हैं मैं तो एक पक्ष का हूँ, एक मियाँ, और इसको हम ये जमने नहीं देंगे। बता रहा हूँ, जो लोग इस प्रकार का नैरेटिव देते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आज 75% SC ST OBC समाज की पॉपुलेशन है, तो 80 साल पहले पूरे भारत में थी ना। तो आज के बांग्लादेश में भी SC SC ST OBC हिंदुओं में 75% थे, कहाँ चले गए? क्या 1/3 बांग्लादेश यहाँ आ गया? क्या बोलने लगते हैं? और कश्मीर में क्या हुआ? ये क्या जाति व्यवस्था के कारण वहां की कश्मीर वैली में 90% मुस्लिम हो गए? पश्चिम बंगाल, मल्लापुरम, केरला कहां से हुआ? जाति व्यवस्था के कारण हो गया। तो ऐसी क्या बोले थे? सुन लो, जिस दिन मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, तुम्हें बचाने कौन आएगा? अब अगर करोड़ों दर्शकों में से जो भी सुन रहा हो वो उसका मीनिंग न समझ पाए कि ये कटने और बटने के लिए बोला जा रहा है। वेबसाइट है, जाके चेक करिएगा, SAND, साइंस एंड नॉन डुअलिटी। और वो जानते हैं उसका, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो पहले ही शीर्षक में क्या लिखा? ओम इज इक्वल टू MC²। क्योंकि जब आप नॉन डुअलिटी में जाते हैं, अब यहां पे आइए, आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी E इज इक्वल टू MC², मतलब एनर्जी मास कन्वर्जन इक्वेशन, तो नॉन डुअलिटी में सिर्फ एनर्जी है। जब आप मास में आते हैं तो दो चीजें हैं ना, मास एंड एनर्जी। बट फाइनली मतलब 1900 से पहले सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, यानी हम मानते थे एक मास दूसरे में चेंज होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, अब एनर्जी दूसरे में एनर्जी होती है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी दूसरे पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, हमारा ही एकमात्र अंतिम संस्कार है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बाकी जगह मास में कन्वर्ट होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी वैज्ञानिक पद्धति हमारी किस प्रकार से रखी हुई है।
this country is a secular country. Yes, sir. There are selected places of the Muslims, like Ajmer, selected places of the Hindus. Sir. You want to promote them, develop them for religious tourism, go ahead and do it out. Sir. But this country is still secular. ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन ना उतारता हूँ अब। This is the logo, cameraman zoom. This is the logo, official logo of Tamil Nadu government. It has a temple in it. It has a temple in it. It is called the Srivilliputtur Andal temple. It is on the official emblem of Tamil Nadu. Okay, point number 1. Point number 2. राहुल गांधी ने कांग्रेस लोगों का क्या बोला था? ये अभय मुद्रा है। अब आप अपने लोगों में अभय मुद्रा देखो तो वो सेकुलर है, और राम का और हनुमान जी का मेस अगर लैंप पोस्ट में हो तो वो कॉम्युनल है। अरे भाई, बाबरनामा से निकलो और कभी तो अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ कुछ तो बोलो। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, हज हाउस बनाना बड़ा सेकुलर है क्या? विवेक जी, कंडेम हज हाउस बीइंग मेड बाय कांग्रेस पार्टी। एक बार कंडेम कीजिए। Why should I? Why should I? They are the minorities of Why this should country. I? Why They are should the I? minorities. ये गान फट कर। बैठक के दौरान कहा गया, हिंदू मंदिरों में गैर हिंदुओं को कोई नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। आंध्र प्रदेश में 1110 मंदिरों के लिए ट्रस्टी नियुक्त किए जा रहे हैं। यह भी घोषणा की गई कि वर्तमान में अवैध रूप से कब्जा की गई 87,000 एकड़ मंदिर भूमि को कानूनी माध्यम से फिर से प्राप्त किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि राज्य में जबरन धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, यानी कि अब आंध्र प्रदेश भी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की राह पर चल पड़ा है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इसी तरीके की नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक और घोषणा ये की गई कि श्रावणी ट्रस्ट के तहत हर मंदिर को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो उन कार्यों की समीक्षा पूरी होने के बाद और ज्यादा धनराशि प्रदान की जाएगी।